नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। अगर आप वाकई संवेदनशील व्यक्ति हैं तो यह जान करके आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक सकती है कि हर दिन औरतों की तरफ से तकरीबन 1250 करोड़ घंटा अनपेड केयर वर्क किया जाता है। मतलब देखभाल का ऐसा सैकड़ों करोड़ घंटा काम किया जाता है जिसके बदले में उन्हें किसी तरह की मजदूरी नहीं मिलती है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी में इसकी वैल्यू लगाई जाए तो वैल्यू तकरीबन 10.8 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास होगी। यह राशि ग्लोबल टेक इंडस्ट्री के टोटल फाइनेंशियल वैल्यू से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। यह जानकारी दुनिया भर में आर्थिक असमानता, अमीर और गरीब की खाई, गरीबी और नाइंसाफ़ी पर काम करने वाली संस्था ऑक्सफैम की रिपोर्ट में लिखी हुई है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने का शपथ ले रहे थे, उसी दिन ऑक्सफैम नाम की संस्था ने टेकर्स नॉट मेकर्स, याद रखिएगा, टेकर्स नॉट मेकर्स नाम से दुनिया के अरबपतियों के वेल्थ और दुनिया में मौजूद कई तरह की आर्थिक असमानता पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को जारी करते हुए ऑक्सफैम इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमिताभ बेहर ने कहा कि हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ खास लोगों का कब्जा इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में जिस तरह की ओलिगार्की यानी अमीरों का तंत्र बन रहा है, उसके प्रतीक चिन्ह के तौर पर अमेरिका के अरबपति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने जा रहे हैं। जिन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने में सबसे बड़ी भूमिका दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने निभाई है। हम इस रिपोर्ट को एक चेतावनी के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अमिताभ बेहर का कहना है कि लोग यह जान सकें कि कैसे दुनिया भर के सभी आम लोग कुछ ही लोगों की बेतहाशा वेल्थ के कारण कुचले जा रहे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में अमेरिकी डॉलर के हिसाब से कुल अरबपतियों की संख्या तकरीबन 2769 है और इनका टोटल वेल्थ तकरीबन 15 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। एक लिहाज से आप इसे ऐसे समझिए कि दुनिया के सभी अरबपतियों का टोटल वेल्थ भारत की 140 करोड़ की जनता की टोटल जीडीपी से तकरीबन 7 गुना से भी ज्यादा है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया भर में कितनी बड़ी आर्थिक असमानता है और जो पैसे का फ्लो है वह किस तरीके से बम्पर तरीके से अमीरों के जेब और खाते में जा रहा है। अकेले साल 2024 में अमेरिकी डॉलर के हिसाब से अरबपतियों के टोटल वेल्थ में तकरीबन 2 ट्रिलियन डॉलर यानी 2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का इजाफा हुआ है। प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन बढ़ोतरी हुई है, जो साल 2023 की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। हर हफ्ते देखा जाए तो साल 2024 में 4 नए अरबपति बने हैं। मतलब आर्थिक असमानता भयंकर बढ़ती जा रही है, अमीर भयंकर तौर पर अमीर होते जा रहे हैं। केवल साल 2024 में 204 नए अरबपति बने हैं। पूरी दुनिया भर का जो साल 2023 में अरबपतियों का टोटल वेल्थ था वह 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। वह केवल एक साल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ा है, यानी केवल 12 महीने में 2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की वेल्थ अरबपतियों ने अपने लिए क्रिएट की है। अरबपतियों के वेल्थ का यह ऐसा हाल है कि उनके वेल्थ का अगर 99% हिस्सा डूब भी जाए तब भी वह अरबपति ही रहेंगे। मतलब आप सोच कर देखिए कि हमारी और आपकी जो संपत्ति है या आय है 99% अगर आज ही गायब हो जाए तो क्या होगा? हम लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उनकी यह हाल है कि अगर लूट भी जाए तो अरबपति ही रहेंगे। अमिताभ बेहर ने इस रिपोर्ट को जारी करते हुए कहा कि धनी लोग हमें यह बताना पसंद करते हैं कि अमीर बनने के लिए कौशल, धैर्य और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। पॉडकास्ट में सब यही बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरों के द्वारा ज्यादातर धन खुद का कमाया नहीं होता है, बल्कि वह छीना जाता है। तथाकथित सेल्फ मेड लोगों में से बहुत से लोग अपने बाप दादा की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, इसीलिए उन्हें वह संपत्ति मिली है। बिना टैक्स का विरासत में मिली संपत्ति दुनिया भर में समानता के अधिकार का अपमान है। यह एक नया
एलिट क्लास को बढ़ावा देता है, जहां धन और शक्ति कुछ लोगों के हाथों में कैद हो जाती है। अर्थव्यवस्था का कुचक्र इस तरह से बन गया है कि हर देश में शिक्षकों पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दवाइयों को खरीदने के लिए, अच्छी नौकरियां पैदा करने के लिए जिस पैसे की सख्त जरूरत है, वह पैसा बैंक खातों से होता हुआ स्टॉक मार्केट के सहारे सुपर रिच के बैंक खाते में चला जा रहा है। ऑक्सफैम के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अरबपति टेकर्स हैं, मेकर्स नहीं हैं। मतलब वह लेने वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं। वह छीनने वाले हैं, संवारने वाले नहीं हैं। वह लुटेरे हैं, निर्माण करने वाले नहीं हैं। इनकी तकरीबन 36% वेल्थ इनहेरिटेंस से आई है, मतलब बाप दादा की कमाई हुई संपत्ति है। दुनिया के तकरीबन 2/3 देश में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया जाता है। तकरीबन आधे से ज़्यादा बिलियनियर उन देशों से आते हैं जहां पर इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया जाता है। बिलियनियर की तकरीबन 6% वेल्थ राजनेताओं के साथ गठजोड़ का नतीजा है, भ्रष्टाचार का नतीजा है। बिलियनियर की तकरीबन 18% वेल्थ इसलिए बनी है क्योंकि वह कारोबार कर रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया में मोनोपोली बन चुकी है, जैसे जेफ बेजोस का अमेजॉन का साम्राज्य। जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन जैसे अमीर देश में ऑनलाइन परचेजिंग का तकरीबन 70% से ज़्यादा कारोबार संभालता है, जबकि वहीं पर साल 1990 के बाद अर्थव्यवस्था का संकट लगातार बना हुआ है। साल 1990 में दुनिया की जितनी आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी या गरीबी की मार को झेल रही थी, आज भी तकरीबन उतनी ही आबादी गरीबी की मार को झेल रही है। कहा जाता है कि उपनिवेशवाद की मौत हो गई है। अब हम ऐसे समय में नहीं जी रहे हैं कि जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बना करके राज कर सकता है, मगर सच बात तो यह है कि उपनिवेशवाद की मौत नहीं हुई है। अब भी नया पैंट शर्ट पहन करके उपनिवेशवाद हमारी आंखों के सामने मौजूद है, हमारी दुनिया पर राज कर रहा है। एक राष्ट्र के भीतर चंद लोगों के पास इतनी ज़्यादा दौलत है कि वह इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल, एक्चुअल, फिजिकल सब कुछ कंट्रोल करते हैं। चंद लोगों के पास दौलत की जो बेतहाशा लूट है वह पूरी मानवता की दुश्मन है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि पूरी मानवता को गुलाम बनाकर चलाने की क्षमता यह चंद अमीर रखते हैं। यह चंद लोग दौलत की अपनी बेतहाशा लूट को आसानी से छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए जब भी, जहां भी और जिस तरह भी चंद लोगों द्वारा दौलत की जो बेतहाशा लूट की जा रही है उसे मिटाने की कोशिश की जानी चाहिए। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि अगर दुनिया में मौजूद आर्थिक असमानता ऐसी ही लगातार बनती रहे तो दुनिया की ग्रोथ रेट भी वर्तमान के हिसाब से ऐसी ही बनती रहे तो पूरी दुनिया से गरीबी खत्म करने में 100 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। मगर अगर आर्थिक असमानता को कम करने पर ध्यान दिया जाता है तो गरीबी खत्म होने की जो रेट है वह 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, रफ्तार बढ़ जाएगी अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने की सरकारें कोशिश करती हैं तो। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 6 अमेरिकी डॉलर से कम कमाता है तो वह गरीबी रेखा के नीचे है। इस गरीबी रेखा के मुताबिक साल 1990 में जितने लोग गरीब थे उतने ही लोग मौजूदा वक्त में भी दुनिया भर में गरीब हैं। दुनिया भर में तकरीबन 3.6 बिलियन लोग, मतलब 360 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। यह दुनिया की पूरी मानवता का तकरीबन 44% हिस्सा है। मतलब दुनिया का तकरीबन 44% हिस्सा इतनी भी कमाई नहीं कर पा रहा है कि वे केवल खाने पीने और रहने लायक जिंदगी जी पाए, जबकि दुनिया की 1% अमीरों की जो पूरी वेल्थ है वह दुनिया की टोटल वेल्थ का तकरीबन 45% हिस्सा अपने पास रखती है। अगर औरतों की बात की जाए तो दुनिया भर में 10 में से 1 औरतें एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे मौजूद हैं। मतलब वह दिन भर में $2 से भी ज़्यादा नहीं कमा पाती हैं, $2 से कम ही कमाती हैं। वर्ल्ड बैंक के रिसर्चरों के मुताबिक पूरी मानवता का केवल 8% हिस्सा उन देशों में रहता है जहां पर आर्थिक असमानता बहुत कम है, यानी 92% वैसे देश में रहते हैं जहां पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है।
लो और मीडियम इनकम कंट्रीज की तरफ से अपनी सालाना बजट का तकरीबन 48% हिस्सा तो केवल अमीर देश से लिए गए कर्ज के ब्याज के भुगतान में चला जाता है। मतलब लो और मीडियम इनकम कंट्रीज साल भर में जितना शिक्षा और सेहत पर खर्च करते हैं उसका कई गुना ज्यादा अमीर देशों से लिए गए कर्ज के ब्याज के भुगतान में चला जा रहा है, न्यूयॉर्क और लंदन के क्रेडिटर्स के पास चला जा रहा है। यह दुनिया की आर्थिक असमानता है। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों के पास जितनी वेल्थ है उतनी वेल्थ दुनिया की पूरी मानवता जब से इस दुनिया में पहला इंसान आया तब से लेकर अब तक, मतलब तकरीबन 3,15,000 साल पहले से लेकर के अब तक, अगर हर दिन $1000 भी बचाती तो इकट्ठा नहीं कर पाती। तो सोचकर देखिए कि दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों के पास कितनी बड़ी संपत्ति है। मौजूदा वक्त में ज्यादातर अरबपति, तकरीबन 68% अरबपति के पास टोटल अरबपतियों के वेल्थ का 77% हिस्सा है और यह सब ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है, मतलब अमेरिका और यूरोप में रहते हैं। जबकि ग्लोबल जो नॉर्थ है वह दुनिया की कुल आबादी का केवल 20% हिस्सा ही अपने पास रखे हुए है। एक तरह से कहा जाए तो ग्लोबल साउथ से पैसा बह करके ग्लोबल नॉर्थ के अमीरों के जेब में जा रहा है। यह पहले भी होता था जब ग्लोबल नॉर्थ के देशों ने ग्लोबल साउथ के देशों को अपना गुलाम बना रखा था। भारत और श्रीलंका जैसे देश जब गुलाम हुआ करते थे, और अब भी हो रहा है, जबकि एक देश का दूसरे देश को गुलाम बनाने वाली उपनिवेशवादी शासन सत्ता को खत्म हुए तकरीबन 60 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। यानी उपनिवेशवाद अपना चोला बदलकर आज भी मौजूद है। इस चोले के मुताबिक अब अमीर दुनिया को गुलाम बना रहे हैं। इस बात को आप इस उदाहरण से समझिए कि मौजूदा वक्त में दुनिया की पूरी एजुकेशन सिस्टम पर ग्लोबल नॉर्थ का प्रभाव ज़्यादा है, अमेरिका और यूरोप का प्रभाव ज़्यादा है। वेस्टर्न नॉलेज और लैंग्वेज का प्रभाव और रिसर्च का प्रभाव ज़्यादा है। साल 2017 का आंकड़ा यह है कि पूरी दुनिया के देशों के जो सबसे मजबूत संस्थाएं होती हैं उनके तकरीबन 39% हेड यानी कि अध्यक्ष की जो एजुकेशन की बैकग्राउंड है वह अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देश की यूनिवर्सिटी की रही है। मतलब उन्होंने वहां से पढ़ाई करके आए हैं और तब जाकर के यहां पर हेड बने हुए हैं। यानी कि ग्लोबल नॉर्थ का जो बौद्धिक प्रवाह है वही ग्लोबल साउथ को ही चला रहा है। ग्लोबल साउथ में गरीबी बहुत ज़्यादा है, मगर अमीरी की हालत यह है कि ग्लोबल साउथ की अमीरी ग्लोबल नॉर्थ के मुकाबले अपने देश की संपत्ति पर ज़्यादा कब्जा रखती है। अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट के जो टॉप 1% अमीर लोग हैं उनकी जो टोटल इनकम है वह 20% हिस्सा अपने देश के टोटल इनकम में रखती है, जबकि यूरोप के जो रिचेस्ट 1% लोग हैं वह यूरोप की टोटल इनकम का 10% हिस्सा अपने पास रखते हैं। यानी यूरोप के मुकाबले ग्लोबल साउथ में गरीबी ज़्यादा है और आर्थिक असमानता भी। अतीत से लेकर अब तक ग्लोबल इनइक्वालिटी कम होने की बजाय भयंकर तौर पर बढ़ते जा रही है। साल 1820 में दुनिया के 10% सबसे अमीर लोगों की इनकम दुनिया के 50% सबसे गरीब लोगों की इनकम से तकरीबन 18 गुना ज़्यादा थी। अमीरी और गरीबी का यह फासला कम नहीं हुआ है बल्कि भयंकर तौर पर बढ़ा है। आज 2020 में दुनिया के 10% सबसे अमीर लोगों की टोटल इनकम दुनिया के 50% सबसे गरीब लोगों की टोटल इनकम के मुकाबले 38 गुना ज़्यादा है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि अमीरी क्या है, भयंकर तौर पर बढ़ते जा रही है और गरीबी भयंकर तौर पर गरीब होते जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को 80 साल पहले बनाया गया था। तब से लेकर के अब तक दुनिया की इन सबसे मजबूत संस्थाओं के भीतर मौजूद गैर बराबरी के ढांचे अब तक खत्म नहीं हुए हैं। G7 कंट्रीज दुनिया के 10% से कम आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, मगर इन देशों की जो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के टोटल वोट में हिस्सेदारी है वह तकरीबन 41% की है। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लीडर कौन होगा? आज भी इस सवाल के जवाब में सबसे ज़्यादा जो भागीदारी करते हैं वह अमेरिका और यूरोप के देशों की होती है। यही हाल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटीज काउंसिल जैसे महत्वपूर्ण संस्था का भी है,
जहां पर दुनिया की 17% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय और ग्लोबल नॉर्थ के देशों के पास सबसे ज्यादा शक्ति है। यह गैर बराबरी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था दुनिया की इकोनॉमिक सिस्टम और लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की आर्थिक नीतियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। यह कहते हैं कि आप इस तरह से अपनी आर्थिक नीतियां बनाइए, इस तरह से अपना आर्थिक रास्ता तय कीजिए। यह हमेशा ऐसी नीति अपनाने के लिए दबाव डालते हैं कि गरीब मुल्क अपने नागरिकों पर जो खर्चा किया जाना चाहिए, जो जरूरी खर्चा होता है, शिक्षा, सेहत और जो जरूरी बुनियादी जरूरत है उसके लिए जो खर्चा किया जाना चाहिए, उससे कम एक्सपेंडिचर करे। रिसर्च बताता है कि एक ही तरह के काम करने वाले मजदूरों के बीच में ग्लोबल नॉर्थ में रहने वाले मजदूरों की मजदूरी के मुकाबले ग्लोबल साउथ के मजदूरों की मजदूरी तकरीबन 87 से 95% कम है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने में 90% मजदूर लो और मिडिल इनकम कंट्री के लगे हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी इनकी टोटल ग्लोबल इनकम में हिस्सेदारी महज 21% है। तो सोचिए, अमीर और जो गरीब देश हैं उनका कितना बड़ा फासला है। गरीब देश मजदूरी ज्यादा कर रहे हैं मगर उनकी इनकम सबसे कम है। दुनिया में मौजूद आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए ऑक्सफैम का सुझाव है कि टॉप 10% अमीर लोगों की टोटल इनकम बॉटम 40% गरीब लोगों की टोटल इनकम के मुकाबले कम की तरफ बढ़े। वर्ल्ड बैंक की डेटा के मुताबिक अगर आर्थिक असमानता को कम करने की तरफ बढ़ा जाता है तो गरीबी में 3 गुने की रफ्तार से कमी आएगी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट यह सुझाव देती है कि दुनिया के देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सबसे अमीर लोग और सबसे बड़े कॉरपोरेट अपनी कमाई और मुनाफे के मुताबिक टैक्स चुकाएं। ऐसा ना हो कि उनके टैक्स में छूट मिली और बम्पर वो कमाई करें। संयुक्त राष्ट्र संघ को उन देशों की टैक्स नीतियों में बहुत ही ज्यादा सुधार करने का आदेश देना चाहिए जो टैक्स हेवन देश के तौर पर मौजूद है। टैक्स हेवन से मशहूर जगहों को खत्म किया जाना चाहिए। ऐसे इलाके नहीं बनने चाहिए कि जहां पर आप अपना पैसा जमा करें और आपको टैक्स की भयंकर रियायत मिले। उन जगहों को खत्म करें। ऑक्सफैम यह सुझाव दे रहा है। ऑक्सफैम के विश्लेषण से पता चलता है कि दुनिया के आधे अरबपति ऐसे देश में रहते हैं जहां पर इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लागू होता है। नई तरह की कुलीन तंत्र को खत्म करने के लिए इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाना बहुत जरूरी है। मतलब जो नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि अगर कांग्रेस आएगी तो इनहेरिटेंस टैक्स लगा देगी, तो यह जो नरेंद्र मोदी कहते थे बिल्कुल गलत कहते थे। इनहेरिटेंस टैक्स लगाना भारत में बहुत जरूरी है। ऑक्सफैम का सुझाव है कि फाइनेंशियल मार्केट और ट्रेड रूल की दुनिया में अमीर देश और अमीर कॉरपोरेट के वर्चस्व को खत्म किया जाना चाहिए। यह वर्चस्व खत्म होगा तभी एकाधिकार और ओलिगार्की की प्रवृत्ति खत्म होगी। दुनिया के सारे देश को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि मजदूरों को गरिमापूर्ण मजदूरी मिले और सीईओ की जो बेतहाशा सैलरी है उस पर एक तरह की रेस्ट्रिक्शन लगे। दुनिया के लोअर मिडिल इनकम कंट्री को जायज प्रतिनिधित्व देने के लिए वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और सिक्योरिटीज काउंसिल को जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको अपने वोटिंग पावर में रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। यह सारे कुछ कदम हैं जिसको अगर अपनाया जाए तो जो दुनिया की आर्थिक असमानता है वह थोड़ी सी कम होगी, और जब वह कम होगी तो गरीबी की जो कम होने की रफ्तार है वह 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब गरीबी खत्म होती है तो जो अन्याय का बहुत बड़ा गुब्बारा है इस पूरी दुनिया में वह भी खत्म होता है।